फ्रेंड्स, आप जिस सोसाइटी में जी रहे हैं और आज जिस बच्चे ने जन्म लिया है उसकी उम्र 60 साल एवरेज, तो वो इस सोसाइटी में जिएगा, इसका हिस्सा बनेगा। यू लाइक ये सोसाइटी क्या है, पहले ये जानिए। सोसाइटी ये है कि इतनी जेल्स, प्रिजन इतनी जेलें हैं, इतनी अदालतें हैं, इतने शराब खाने हैं, इतने वैश्यालय हैं, और इतने लोग लड़ाई में लगे हुए हैं। कुछ लोग न्यूक्लियर बम के ऊपर बैठ गए जाके। तो ये सोसाइटी आपकी जो बनी हुई है ये इस तरह की बनी हुई है। तो आपके आज जो बच्चे ने जन्म लिया है, आपका एक बच्चा, लेकिन दुनिया के जितने बच्चे, हजारों लाख बच्चे जिन्होंने आज जन्म लिया है, उन सबको इसमें फिट करना पड़ेगा। और हमारे पास कोई दूसरी सोसाइटी नहीं है दूसरी सोसाइटी नहीं है, इसी में ही फिट करना पड़ेगा। इतने बच्चों को जेलों में डाल दिया जाएगा, वो लोग मर जाएंगे, उनकी जगह उतने प्रिजन उसमें जाएंगे, जेल में। इतने केस अदालत में जाएंगे, क्योंकि वो केस तो लोग मर जाएंगे, पुरानी पीढ़ी के लोग मर जाएंगे, फिर नई पीढ़ी के लोग उतने पहुंच जाएंगे पुरानी समस्या लेके। इतने डाइवोर्स के केस होंगे, इतने मर्डर के केस होंगे, इतने रेप के केस होंगे, वो सब वहाँ पहुंच जाएंगे। फिर वैश्यालय में आइए, आज जितनी लड़कियां वैश्यालय में हैं ये तो मर जाएंगी, 60-80 साल में मर जाएंगी। लेकिन इसकी जगह आपके वही बच्चे जाएंगे जो आज जन्मे, वो वहां जाके बैठ जाएंगे, वैश्यालयों में जाके बैठ जाएंगे। और ये जो शराब खाने लाइन लगी रहती है इसमें, अब वो तो मर जाएंगे, लेकिन जो आपके बच्चे जो आज जन्म लिया है ये बड़े होकर लाइन में लगेंगे वहीं जा करके। तो आपकी सोसाइटी ये है, इनको फिट होना पड़ेगा उस सोसाइटी में, मोहरा बन के तो ये आपकी सोसाइटी है। फिर उतनी लड़ाई दंगे होंगे, उतनी तलवारें खींचेंगे एक दूसरे की गर्दन के ऊपर यही बच्चे काटेंगे आगे जाके क्योंकि वो सोसाइटी स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर, सोशल ढांचा, एक ढांचा बनाया दिया आपने, उसमें फिट होना पड़ेगा इन बच्चों को। जो इनका क्या कसूर है, मैं ये आपको पूछता हूँ, चलो आप फिट तो कर देंगे, इनका कसूर क्या है तो आज जन्मे अबोध है ये इतने अनएम्प्लॉयमेंट बन जाएंगे, इनके पास कोई रोजगार नहीं हो, इतने मजदूर बन जाएंगे, इतने भूखमरे बन जाएंगे, इतने लोगों की भूख से मृत्यु होगी। तो ये सोसाइटी का आपका ढांचा बना हुआ है, इनमें ही फिट होना पड़ेगा, नहीं तो कहाँ जाएंगे चलो मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, ये शराब खाने हैं, इसको कौन बंद करेगा? सरकार तो 5 साल के लिए आती है, फिर हो सकता है वो वही री इलेक्टेड हो जाए तो आगे और चलती रहे, लेकिन ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है, उसके ऊपर मत थोपो फिर कौन रोकेगा ये आपके बच्चे बड़े होके शराबी बनेंगे, इनको कौन रोकेगा? इसको कोई नहीं रोक सकता। इस सोसाइटी में बदलाव कौन लाएगा? कोई नहीं लाएगा। फिर यही जो बच्चे हैं आगे बड़े होकर के ये बच्चों को उठाएंगे, लड़कियों को उठाएंगे, ले जाएंगे। तो ये आपका सोशल ढांचा बनाया हुआ है। तो बी अवेयर, मेरा काम है आपको अवेयर करना।
आपको जानकारी देना। आप कोई दूसरा ढांचा बनाइए कहीं चाहे ये ढांचा नजर ही नहीं आए, कोई पर्दे को उठा के वैसे देखे ना जरा सा भी, तो ये ढांचा नजर ही नहीं आए। कोई दूसरा ढांचा बनाइए समाज का। ये तो आपने बहुत गंदा समाज बनाया हुआ है। सारा सारा ढांचा ही गलत है। उतने ही फिर होमो होंगे, उतने ही लेस्बियन होंगे, तो ये जो लोग जो मर जाएंगे उसकी जगह दूसरे जाएंगे, वो वही खड़े हो जाएंगे, वो वही बन जाएंगे। तो बहुत दुखद घटना है कि आम आदमियों के ऊपर इतना पीड़ादायक, इतने बीमार होंगे, हार्ट डिसीज से मरेंगे, किसी को लकवा लगेगा, किसी के एक्सीडेंट होंगे। तो ये सोसाइटी बड़ी गजब की बनाई है और फिट है ये सोसाइटी लाखों साल से ये चली आ रही है, हजारों साल से चली आ रही है, ये सैकड़ों साल से चली आ रही है ये सोसाइटी। और ये नहीं कि इंडिया में ही है, ये सब जगह यही है। इंटरनेशनल जगत ड्रग्स है, माफिया है। तो यही चिंता का विषय है। ये नवजात शिशु को आपने आज पैदा किया, इनको आपको यहीं फिट करना पड़ेगा। तो आइए नई सोसाइटी की रचना शुरू करें। चेंज द सोसाइटी, सोशल स्ट्रक्चर, चेंज इट चेंज इट। आप अभी से ईमानदारी, सच्चाई और प्रभु स्मरण में आ जाओ और खाली दाल रोटी को उतना ही बहुत है और अपनी जो शादियां हैं वो कम खर्चे में कर दो तो मेरा क्या है, मेरा क्या फार्मूला है, मैंने आपको क्या दिया, मेरी क्या गाइडेंस है। मेरी आपकी यही गाइडेंस है कि आप बिल्कुल ईमानदार हो जाओ, बिल्कुल सच्चे हो जाओ और प्रेम प्रकट करो, प्रेम में रहो और परमात्मा को याद करो 2 4 5 बार दिन में बस इतना ही करना है आपको। फिर आप कहेंगे खाएंगे क्या, तो खाने को बस वही खाइए, एक गस्सी भी खाना आपके जो शरीर को ठीक रखे, और एक बूंद भी जो आप पीते हैं वो वैसे ही हो जो आपके शरीर को अच्छा रखे। शरीर को नष्ट मत कीजिए। तो ये हो गया। और थर्ड ये हो गया कि आप जो है 80% जनसंख्या खेती में लग जाओ, अन्न उपजाओ विद लेटेस्ट टेक्निक्स। फिर उससे अगला ये है नेक्स्ट कि आत्मा के प्रति समादर, आत्मा के प्रति समादर, ये आपको सीखना है ये आपको सीखना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज। पहले तो आप अपने शरीर को स्वस्थ रखिए, क्योंकि इस शरीर ही काम आएगा आपके। वो ये जो है आत्मा का आदर, ये नई चीज है, ये मैं आपको दे रहा हूँ। आत्मा जो है पशु में वही आत्मा है जो आदमी के अंदर आत्मा है, और पक्षियों में जो आत्मा है वही आत्मा है जो आदमी के अंदर आत्मा है, और पेड़ों के अंदर जो आत्मा है वही आत्मा है जो आदमी के अंदर है
तो ये सब आत्मा है, चल फिर रहे, अलाइव है। तो आत्मा का आदर कीजिए। आदमी का कर्तव्य है वो पशु की आत्मा को अच्छा रखे, उसका आदर करे। वृक्ष की आत्मा को अच्छा रखे, उसका आदर करे, उसको खाने पीने का दे, वृक्ष को जो उसको चाहिए। वृक्ष ऐसा नहीं कि लावारिस की तरह खड़ा हुआ है, उसका केयर करो। सब आदमियों की जिम्मेदारी है। तो वृक्षों के प्रति प्रेम करो, फिर जानवरों के प्रति प्रेम करो। बी वेगन, मांस खाना छोड़ दीजिए। पशुपालन से धन कमाना छोड़ दीजिए। और बहुत तेरे रास्ते हैं। तो आत्मा को बचाइए आप। आदमी को भी अच्छा लगे। एक आत्मा जो आपकी प्रेमिका के अंदर है, या आपकी पत्नी के अंदर है, बच्चों के अंदर है, या दुश्मनों के अंदर है, या मित्रों के अंदर है, वो आत्मा है। उसे समादर करो, समादर। तो यही आपको सीखना है। जिस दिन आप आत्मा हैं और आत्मा का समादर करेंगे तो पृथ्वी चेंज हो जाएगी। पृथ्वी बदल जाएगी। तो ये आपका सोशल स्ट्रक्चर जो है बदल जाएगा। तो आज इतना ही। आज इतना ही। ओम ओम ओम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। ओम नमः शिवाय। हरि ओम। हे प्रभु, हे राधे।